क्या आपने कभी उस माँ की आंखों में झांका है जो अपने बच्चों को पालने के लिए हर दिन जंग लड़ती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति असमय काल के गाल में समा गया? क्या आपने कभी उस विधवा माता बहनों के दिल का दर्द सुना जिसे समाज ने अशुभ करार देकर हाशिए पर धकेल दिया? आज हम भारत के आदिवासी क्षेत्रों में विधवा बहनों की बढ़ती तादाद, पुरुषों की रहस्यमयी मौतों, नशे, खनन और लापरवाही के काले कारोबार और सरकार की असंवेदनशील चुप्पी की सच्चाई उजागर करेंगे। यह वीडियो आपके दिल को झकझोर देगा, आपकी आत्मा तक को हिला देगा और आपको इस क्रूर हकीकत का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। क्या आप तैयार हैं इस दर्द को महसूस करने और बदलाव की आवाज बनने के लिए? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। विधवा बहनों की बढ़ती संख्या एक भयावह हकीकत। 2011 की जनगणना के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि भारत में 5 करोड़ 6 लाख विधवाएं थीं। कुल विधुर विधवा आबादी का 78%। गुजरात जैसे राज्यों में यह आंकड़ा और भी डरावना है, जहां कोविड-19 की दूसरी लहर ने पुरुषों की मृत्यु दर को 22% तक बढ़ा दिया। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में यह संकट एक खौफनाक त्रासदी बन चुका है। हर साल हजारों युवा पुरुष असमय मौत के शिकार हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ नियति का खेल है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश छिपी है? कल्पना करें, एक 24 वर्षीय विधवा जिसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं, कहती है, मेरे पति की मौत ने मेरे जीवन के सारे रंग छीन लिए। अब मैं न समाज में बराबरी का हक पा सकती हूँ, न अपने बच्चों को वह भविष्य दे सकती हूँ जिसका सपना हमने साथ देखा था। मैं कैसे जीऊं? मेरे बच्चे कैसे बड़े होंगे? यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, यह उन लाखों विधवा बहनों की चीख है जिनका दर्द समाज और सरकार की बेरुखी ने और गहरा कर दिया है। क्या आपने कभी अपने गांव में ऐसी विधवा बहनों की व्यथा को महसूस किया? मौत का मंजर। क्यों मर रहे हैं पुरुष? आदिवासी क्षेत्रों में पुरुषों की असमय मृत्यु के पीछे एक भयानक अंधेरा छिपा है जो सवालों के तूफान खड़े करता है। नशे का जहर, अवैध शराब, ड्रग्स, गांजा और अन्य नशीले पदार्थ आदिवासी युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। गुजरात के आदिवासी इलाकों में नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है। क्या यह सिर्फ सामाजिक समस्या है या इसके पीछे माफिया और सत्ता का गंदा गठजोड़ है? हर गली, हर चौराहे पर नशे का साया मंडरा रहा है। मासूम युवा इस जाल में फंसकर अपनी सांसें खो रहे हैं। क्या यह लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार है? सड़क हादसों का खूनी खेल, ओवरलोडेड ट्रक, असुरक्षित सड़कें और लापरवाह प्रशासन हर साल हजारों जिंदगियां निगल रहा है। क्या सरकार की चुप्पी इन मौतों को मूक स्वीकृति नहीं दे रही? खनन और कंपनियों का काला साम्राज्य, खदानों, स्टोन क्रशर, सिलिका वॉशिंग प्लांट्स और कंपनियों में बिना सुरक्षा मानकों के काम चल रहा है। धूल, रसायन, आग और खतरनाक कार्यस्थल हर साल सैकड़ों मजदूरों की जान ले रहे हैं। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या आदिवासी समुदायों की जमीन और संसाधनों को हड़पने की साजिश? सवाल यह है कि क्या सरकार और राजनीतिक दल इन मौतों के जिम्मेदार नहीं? हर महीने 1200 रुपए की विधवा पेंशन देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन क्या वह यह भूल जाती है कि एक हंसता खेलता परिवार टूटने से बचाया जा सकता था? विधवा बहनों का दर्द एक जीती जागती त्रासदी। विधवा होना सिर्फ पति को खोना नहीं, बल्कि समाज से बहिष्कृत होना, आर्थिक तंगी में डूबना और मानसिक पीड़ा का अंतहीन सिलसिला झेलना है। सामाजिक तिरस्कार। विधवाओं को अशुभ माना जाता है, उन्हें शादी ब्याह और खुशी के मौकों से दूर रखा जाता है। एक विधवा की मार्मिक पुकार है, मुझे लगता है जैसे मैं अब इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं बची। आर्थिक संकट। संपत्ति के अधिकार से वंचित विधवाएं मजदूरी करने को मजबूर हैं। गुजरात में केवल 14.1% कृषि भूमि पर महिलाओं का मालिकाना हक है। क्या यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का क्रूर चेहरा नहीं? मानसिक यातना। एक 34 वर्षीय विधवा कहती हैं, मेरे पति की मौत के बाद मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बड़ा करूं जब मेरे पास न पैसा है न सम्मान। पिता के बिना बच्चों का भविष्य। क्या आपने कभी सोचा कि एक बच्चा जिसके सिर से पिता का साया उठ जाता है, वह कैसे अपने सपनों को जीता है? उसकी आंखों में छिपा डर, असुरक्षा और अधूरी चाहतें क्या आपका दिल नहीं दहलाती? क्या यह अन्याय नहीं कि एक महिला को अपने पति की मौत के बाद सिर्फ जीवित रहने की सजा दी जाए? सरकार की बेरुखी।
पेंशन देना ही काफी है क्या? केंद्र और राज्य सरकारें दावा करती हैं कि वे विधवाओं के लिए योजनाएं चला रही हैं। विधवा पेंशन योजना, हर महीने 1200 रुपए की मामूली सहायता। स्वाधार गृह योजना, निराश्रित विधवाओं को आश्रय और कौशल विकास। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, 2024 में NHRC ने विधवाओं के लिए संपत्ति, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे 10 क्षेत्रों में सुधार की सिफारिश की। लेकिन क्या ये योजनाएं उन बच्चों का दर्द कम कर सकती हैं जिनके पिता छीन लिए गए? क्या 1200 रुपए की पेंशन एक टूटे हुए परिवार को जोड़ सकती है? जब पुरुषों की असमय मृत्यु को रोका ही नहीं जा रहा, तो पेंशन बांटकर सरकार अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर लेती है? अवैध नशे और खनन के काले कारोबार को रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्या यह सत्ता और माफिया की साठगांठ का नतीजा नहीं? षड्यंत्र का पर्दाफाश, क्या यह सब सुनियोजित है? क्या आपने कभी सोचा कि आदिवासी क्षेत्रों में पुरुषों की मौतों के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है? अवैध नशे का कारोबार, असुरक्षित खनन, उद्योगों के असुरक्षित कार्य क्षेत्र और सड़क हादसों को रोकने में सरकार की नाकामी क्या महज संयोग है, या इसके पीछे बड़े कॉरपोरेट्स और माफिया का हाथ है जो आदिवासी समुदायों को कमजोर कर उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं? खनन कंपनियां, स्टोन क्रशर, सिलिका वॉशिंग प्लांट्स और अन्य उद्योग बिना सख्त नियमों के क्यों चल रहे हैं? क्या यह सच नहीं कि प्राकृतिक संपदा को लूटने के लिए मासूम जिंदगियां बलि चढ़ाई जा रही है? यह सवाल हर भारतीय के जमीर को झकझोरना चाहिए। लोग क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में है बदलाव की ताकत। यह समय सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि आवाज उठाने और कार्रवाई करने का है। नेताओं को जवाबदेह बनाए। अपने चुने हुए नेताओं से पूछें कि विधवाओं की संख्या कम करने के लिए वे क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। वोट की ताकत, अगली बार वोट डालने जाए तो इस मुद्दे को याद रखें। क्या आपके नेता ने इस दिशा में कुछ किया? जागरूकता फैलाए, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाए, अपने गांव, शहर और समुदाय में विधवाओं के अधिकारों की बात करें। प्रशासन पर दबाव, अवैध नशे और खनन के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। RTI के जरिए सरकार के कदमों की जानकारी मांगें। महिलाओं को सशक्त करें। स्वयं सहायता समूहों SHGs के जरिए विधवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाए। कानूनी सहायता, स्थानीय NGO और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA से संपर्क कर विधवाओं के अधिकार सुनिश्चित करें। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसे समाज में बड़ा होते देखना चाहते हैं जहां विधवा माता, बहाने और उनके बच्चे अपमान और दर्द की जिंदगी जीने को मजबूर हों? यह सवाल आपके लिए है। निष्कर्ष, एक हंसता खेलता परिवार या पेंशन की जिंदगी? एक हंसता खेलता परिवार चाहिए या पेंशन पर निर्भर टूटी फूटी जिंदगी? यह सवाल हर भारतीय को खुद से पूछना होगा। विधवा बहनों की बढ़ती संख्या सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी है। सरकार को पेंशन बांटने से आगे बढ़कर नशे, खनन और असुरक्षित सड़कों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। क्या हम एक ऐसे भारत का सपना नहीं देख सकते जहां कोई महिला विधवा होने की सजा न भुगते? मैं डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से आपसे यह सवाल पूछता हूं, क्या आप इस सच्चाई को बदलने के लिए तैयार हैं? सोचिए, उठिए और आवाज बनिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करें। आइए मिलकर इस अंधेरे को खत्म करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर महिला सम्मान और बराबरी के साथ जी सके।